पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में पाकिस्तान यात्रा को एक अच्छी शुरुआत बताया है और साथ ही दोनों देशों के रिश्तों में दरार बढ़ने के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को अतीत को पीछे छोड़कर अच्छे पड़ोसियों की तरह आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों को अब बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा एक शुरुआत है। यहाँ से भारत और पाकिस्तान को अपने इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। नवाज शरीफ ने ये बातें तब कहीं जब वो गुरुवार को एससीओ की बैठक में पाकिस्तान पहुंचे भारतीय पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नवाज शरीफ ने एस जयशंकर के दौरे को लेकर कहा कि बात ऐसे ही आगे बढ़ती है, ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए। अच्छा होता कि मोदी साहब यहाँ खुद तशरीफ लाते, लेकिन ये भी अच्छा है कि जयशंकर आए हैं। अब हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए जहां हमने इसे छोड़ा था। हमने 75 साल गंवा दिए हैं, अब हमें अगले 75 सालों के बारे में सोचना चाहिए। नवाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्ते खराब होने के पीछे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणियों का भी जिक्र किया। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसने भारत के साथ रिश्तों को खराब कर दिया है। नेताओं को इस तरह की भाषा बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की दिसंबर 2015 की अचानक लाहौर में उतरने की घटना को भी याद किया। ये दौरा उस समय हुआ था जब पीएम मोदी काबुल से लौटते वक्त अचानक लाहौर में रुके और नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन की बधाई दी। शरीफ ने इस यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि ये दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदमों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भावना को मजबूत करने में काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि मोदी ने दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ये बार बार खराब होते रहे। उन्होंने कहा कि मोदी हमसे मिलने लाहौर भी आए थे। उन्होंने मेरी माँ के साथ भी काफ़ी देर तक बातचीत की थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, खासकर हमारे देशों में इसका बड़ा मतलब है। नवाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान के बीच फिर से क्रिकेट शुरू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंधों को फिर से शुरू करने की वकालत करते हुए यहाँ तक कहा कि अगर दोनों टीमें पड़ोसी देश में किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेलती हैं तो वो भारत की यात्रा करना चाहेंगे। शरीफ ने कहा कि एक दूसरे के देशों में टीमें न भेजने से हमें कोई फायदा नहीं है। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक संबंधों को बहाल करने की बात करते हुए कहा कि भारतीय और पाकिस्तानी किसानों और उत्पादकों को अपना सामान बेचने के लिए बाहर क्यों जाना चाहिए। अब माल दुबई के रास्ते अमृतसर से लाहौर जाता है, इससे किसे फायदा हो रहा है। जिस काम में 2 घंटे लगने चाहिए उसमें अब 2 हफ्ते लगते हैं। नवाज शरीफ ने बताया कि मेरे पिता के पासपोर्ट में उनका जन्म स्थान अमृतसर लिखा हुआ है। हम एक ही संस्कृति, एक ही परंपरा का पालन करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, एक जैसा ही खाना खाते हैं। मैं इस बात से खुश हूँ कि हमारे रिश्ते में एक लॉन्ग पॉज यानी लंबा विराम आ चुका है। भले ही लीडर्स के बीच अच्छा व्यवहार ना हो, लेकिन लोगों के बीच रिश्ता बहुत बढ़िया है। मैं पाकिस्तान के उन लोगों की तरफ से बोल सकता हूं जो भारत के लोगों के लिए सोचते हैं और मैं भारतीय लोगों के लिए भी यही कहूँगा। नवाज शरीफ ने 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी को आज भी लाहौर घोषणा पत्र और उस समय के उनके शब्दों के लिए याद किया जाता है। मैं उस यात्रा के वीडियो देखता हूं क्योंकि वो सब याद करके बहुत अच्छा लगता है। नवाज शरीफ के साथ ही उनके बगल में बैठी उनकी बेटी और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी भारत की यात्रा करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि मैं जब करतारपुर गई थी तब मुझे भारतीय तीर्थयात्रियों से बहुत प्यार मिला। मैं भारत
खासतौर पर पंजाब जाना पसंद करूंगी। इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ पंजाब ही क्यों, हिमाचल, हरियाणा और दूसरे राज्यों में भी जाइए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 अक्टूबर को पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे। ये 9 सालों में पहली बार हुआ जब भारत से कोई शीर्ष नेता पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सख्त रुख दिखाते हुए पाकिस्तान, चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते।